महिमा तेरी अपार, हे जग जननी हे महामाया, आया तेरे द्वार। जय माता दी। आप सबको मातृ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो माँ का रोज़ हर दिन माँ का होता है, तो मेरा तो माँ का मदर्स डे जो है रोज़ मनता है। सुबह उठ के ही सबसे पहले मैं मदर्स डे ही मना के आती हूँ, तब जाके मैं और काम करती हूँ। तो इसलिए आप लोगों को, आप सभी मातृशक्तियों को बहुत बहुत बधाई हो। तो आज मैं एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। जो हमारी जो कत्यूरी राजवंश में जो हमारी कुल देवी हैं जिया रानी, उनको जो है एक देवी की तरह पूजा जाता है। उनकी बहुत बड़ी गाथा है। जो आज मदर्स डे के दिन जितना मैंने सुन रखा था अपनी जिया से, छोटी सी कहानी है, पता नहीं किसी को इसके अलावा और कुछ आएगा या कुछ और कहानी होगी तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो जिया रानी, इनका पहला नाम था मौला देवी। ये जो है जो पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे, उन्होंने हरिद्वार में अपना शासन किया था। उनकी पुत्री थी मौला देवी, और मौला देवी का जो विवाह हुआ, मौला देवी का विवाह अमर देव जी के साथ हुआ, जो कुमाऊं राजवंश के, कत्यूरी राजवंश के शासक थे। बहुत बड़े पराक्रमी शासक थे। बहुत लंबी कहानी है। और ये ब्रह्मदेव जो है इनके बेटे थे। तो ये इतनी वीरांगना थी, इनको जो है कुमाऊं की रानी लक्ष्मीबाई कहा जाता है। ये इनका मौला देवी इनका नाम था। बहुत वीरांगना थी ये। जब मुगलों ने जो है युद्ध किया, बहुत बार इन्होंने युद्ध का सामना किया, अंत में जो है ये युद्ध करते करते ये आई। हल्द्वानी के पास एक जगह पड़ती है, गोला कहते हैं उसको, गोला नदी बोलते हैं, पता नहीं कहाँ पर है वो। तो वहाँ पर जो है मुगलों से उनका बहुत भयंकर युद्ध हुआ। उन्होंने अपने बेटे को बचा लिया और वो खुद जो है गुफा के अंदर चली गई। वो गुफा के अंदर गई और वो शिव की उपासक थी, और उनका कोई पता नहीं चला कि वो कहाँ है क्या है। गुफा के अंदर पता नहीं कहाँ गई, पता नहीं चलता है। तो ये जिया रानी, इनका नाम कुमाऊं राजवंश में, कत्यूरी वंश में जो है हम लोग माँ को जिया कहते हैं। ईजा को वैसे ईजा बोलते हैं, ईजा को हम लोग जिया बोलते हैं। तो इनको जो है तब से इनका नाम, मतलब हम जैसे हम अपनी मम्मी को जिया बोलते हैं, तो इनका नाम जिया रानी पड़ गया। जिया रानी को कुमाऊं की कुलदेवी, हमारी जो चंद राजवंश की कुलदेवी के रूप में पूजा जाता है। यहाँ पर बताते हैं कि वहाँ पर एक गुफा है, वहाँ अभी भी पूजा होती है। एक छोटी सी कहानी, एक छोटी सी वीरांगना की थी। महारानी लक्ष्मीबाई हर घर में पैदा होती है, जो अपने लिए लड़ती है, अपने क्या कहते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, जो कुरीतियों के खिलाफ जो खड़ी होती है, वही रानी लक्ष्मीबाई है। आप लोगों को बहुत बहुत मदर्स डे की शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। ऐसा सेलिब्रेशन कर रहे हैं। वैसे तो मदर्स डे रोज़ ही मनाते हैं। सेलिब्रेशन कर रहे हैं छोटा सा सेलिब्रेशन। ये सेंटेड वाली वो है, रुपया दिखाती हूँ देखो। सेंट वाली, परफ्यूम वाली। इसको क्या बोलते हैं? ट्रफल। 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 अच्छा, थैंक यू। मदर्स डे रोज होता है। मैं ऐसे बोल रही थी, मदर्स डे रोज ही होता है, एक दिन मदर्स डे बनाने से नहीं होता। सुबह मैं इंस्टाग्राम में पढ़ रही थी ना, आज सबके फ़ोन पे जो है माई माई, तो वृद्धाश्रम में किसकी माँ है करके वही हुआ। अपने माँ बाप की हमेशा इज्जत करो। माँ बाप अपने हो या दूसरे के, आपकी इज्जत करनी चाहिए। जैसे सभी लोग अपनी माँ से उतना ही प्यार करते हो जितना तुम अपनी माँ से करते हो। इसीलिए अपने माँ बाप की इज्जत करो, अपने मम्मी पापा के। और वही मदर्स डे है। मदर माँ का जो है दिन रोज़ होता है, जब अपने बच्चों को खुश देखती है, अपने बच्चों से मिलती है, अपने बच्चों को खाना खिलाती है, अपने बच्चों से बात करती है, तो उसी में वो अपना सब कुछ वो कर देती है।
तो दोस्तों एक छोटा सा ब्लॉग बनाया था मैंने आज, ज़्यादा तो कुछ नहीं बनाया। अभी अब खाना बनाने जा रही हूँ और ये छोटा सा ब्लॉग बनाया। अभी आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूँगी मैंने क्या क्या बनाया खाने में करके।